हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई, पुणे, नागपुर में मैक्सिमम लोगों ने एडमिशन लिए। कांग्रेचुलेसन। बट आपको पढ़ाई एज सुन एज पॉसिबल चालू कर देना चाहिए, बिकॉज दिसंबर के एंड में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स होंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी का पहले एग्जाम होता है, पुणे नागपुर का बाद में होता है। मुंबई का डेफिनेटली दिसंबर के लास्ट वीक में ही होगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ाई चालू कर देना। मैं पढ़ाई चालू करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आपको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को केटी भी लगता है। ठीक है। केटी का मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाना। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है ये पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सबसे पहला जो चैप्टर है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, उसे और फोरियर सीरीज, दो चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर किया गया है। ये सेकंड जो है पार्शियल डेरिवेटिव है। थर्ड जो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। फोर्थ लीनियर अलजेब्रा, या इसे मैट्रिसेस भी कहा जाता है, या लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। मैट्रिसेस है बेसिकली ये। पांचवा जो है आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है। 5 चैप्टर जो बेसिकली है, पहला चैप्टर एक्चुअली 2 पार्ट में है, फोरियर सीरीज भी है उसमें। तो 6 चैप्टर आप कहीं ना कहीं पुणे में कंसिडर कर सकते हो। ओके। और ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का है। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एन लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इजी चैप्टर कौन सा है। पार्शियल डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, पांचवा मैट्रिसेस, और छठा जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। ठीक है। और अगर हम नागपुर की बात करें तो पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस जिसे पार्शियल डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। किसी यूनिवर्सिटी में उसका नाम पार्शियल डेरिवेटिव रहता है और किसी यूनिवर्सिटी में उसका नाम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस रहता है। थर्ड मैट्रिसेस, चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और पांचवा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से जो है ये आपका बेसिकली सिलेबस हो गया। ओके। नागपुर का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी इजी चैप्टर कौन कौन से ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका मुंबई, पुणे, नागपुर का सिलेबस है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, बट वही चैप्टर है जो मैंने आपको वहां पर दिखाए बोर्ड में। अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इजी चैप्टर सबसे ज्यादा इजी कौन सा है, जो आपको बहुत मजा आएगा करने में और आप इजीली कर पाओगे। कहीं ना कहीं 60 मार्क के पेपर या 70 मार्क के पेपर है, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटीज। ओके। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 70 मार्क का पेपर होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। किसी किसी ऑटोनोमस में क्या होता है, 60 मार्क का होता है। ऑटोनोमस कॉलेजेस में भी आपको कहीं ना कहीं यही सिलेबस देखने मिलेगा। बट इसमें से जो इजी टॉपिक मैं बताऊंगा, वो टॉपिक अगर आपको सिलेबस में दिख रहा है तो वो चैप्टर पहले करना, वो आपको हाई स्कोरिंग भी होगा और ईजी भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भाई सबसे इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ओके। और इसमें क्या होता है, स्टेप्स के ऊपर मार्क्स भी मिलते हैं। तो अगर फाइनल आंसर रॉन्ग भी हुआ तो जहां तक जो स्टेप तक आपका, जो आइट्रेशन तक या स्टेप्स तक आपका राइट होगा, वहां पर आपको बेसिकली मार्क्स मिलेगा, वहां पर मार्क्स मिलेगा। तो ये मैट्रिसेस है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है उसको। डिफरेंशिएशन और बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो आता रहेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता रहेगा तो भी कर पाएगा, नहीं आता रहेगा तो भी कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो आता नहीं है बेसिकली। तो मैट्रिसेस तीनों में है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस होता ही है। मैट्रिसेस के बाद देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन आपने नहीं किया रहेगा तो भी आप कर लो, बेसिक एटलीस्ट कर लो। ओके। और पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड बहुत अच्छा टॉपिक है, जो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में रहता है और सबसे ईजी होता है, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग होता है। और आगे आप सेम 2 में जाएंगे, सेम 3 में जाएंगे तो ओके, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल इंटीग्रेशन सब आने वाला है आपको। तो वहां पर कहीं ना कहीं पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके फॉर्मुलास का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको यहां पर कर लेना है। मैट्रिसेस से पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले करो। ओके। इजी भी है और इसके लेक्चर्स हमारे चैनल पे भी एकदम बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद चाहिए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख सकते हो थर्ड में। कॉम्प्लेक्स नंबर आप थर्ड में देखो, पहला प्रायोरिटी मैट्रिसेस को देना है, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं है खैर, सेम 1 में, मगर वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको आएगा सेम 3 में या सेम 2 में। और फिर यहाँ पर कैलकुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बताया। तो ये 3 चैप्टर आप पहले करो। और पार्शियल डेरिवेटिव आपने किया तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको इजी लगेगा, वो आप कर सकते हो। और जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव आता है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आता ही है। ठीक है। खाली ये इसमें नहीं आया हुआ है। और नागपुर वाले, जैसे मैंने मुंबई वालों को बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेना है दोनों के बाद, और पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ साथ आप कर सकते हो। वैसे नागपुर वालों को मैं बताऊंगा कि मैट्रिसेस और पार्शियल डेरिवेटिव और मैट्रिसेस, इसके साथ आप तीसरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। ये भी आपके लिए इजी और अच्छा चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नॉर्मली किया भी है 12th में, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आपको ईजी लगेगा और कर पाओगे। ये तीसरा चैप्टर आप टारगेट करो। तो ये 3 चैप्टर 6 में से या 5 में से आपने जो मैंने 3 चैप्टर बताया, ओके। अब मुंबई में तो मैंने 4 बता दिया, चौथा मैंने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव बता दिया, पुणे में मैंने 1 2 बताया,
ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तीसरा हो जाएगा। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों को करने में बहुत मजा भी आता है, नया टॉपिक है। ओके, कुछ नया आप सीखने मिलते हैं, पहले से कुछ बेसिक कुछ नहीं लगेगा, नए से आप पढ़ते हो, बट ये इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो एप्लीकेशन पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हो। तो 2 2 4 ये 4 चैप्टर आप पुणे में कर सकते हो। मुंबई में मैंने आपको ये 4 बता दिया। नागपुर में आपको मैंने 3 1 2 3 और 3 चौथा जो है दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर आपको अच्छा लगा, आप करो तो हायर ऑर्डर भी आप कर पाओगे। तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर पहले करना है। याद रखो, मैट्रिसेस, पार्शियल डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये सब आपको पहले करना है। अब सर मैं करूँ कहाँ से, मुझे फ्री में बताओ ना, फ्री में कहाँ पर लेक्चर है। जब भी देखो कोर्स करते रहते हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताऊंगा, बिल्कुल फ्री में। आप दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, कोर्सेज के अंदर जाइए, कोर्सेज के अंदर ये जो पहला प्लेलिस्ट दिखेगा इसको आप क्लिक करिए, व्यू फुल कोर्सेज में। यहाँ पर मैं आपको बताने जाऊंगा व्यू फुल कोर्सेज में, यहाँ पर मैं आपको बताने जाऊंगा 2 चैप्टर पूरा का पूरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 चैप्टर पूरा यहाँ पर है। मैट्रिसेस का आप देख सकते हो, मैट्रिसेस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट PYQ, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे एकदम सिमिलर या सेम टू सेम। 4 5 6 7 8 9 लेक्चर मैट्रिसेस, 9 लेक्चर में पूरा मैट्रिसेस खत्म हो चुका है, हो जाएगा एकदम डन। 9 लेक्चर, एक दिन रोज करो, 9 दिन में ये प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में प्रैक्टिस भी करना रहेगा, जो भी आप लेक्चर देखते हो साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसको लिख के प्रैक्टिस करते हो तो जो उसके लॉजिक जो होते हैं, उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट लगे हुए, उसके बिहाइंड जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, आइट्रेशन जो करते हो, वो आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। फिर 9 लेक्चर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के भी यहाँ पर देखो, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कहीं ना कहीं 7 लेक्चर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 7 लेक्चर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका यहाँ पर एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। मैट्रिसेस मुंबई पुणे नागपुर तीनों को करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर मुंबई वालों को करना है, जैकोबियन पिक किसी किसी को ऑटोनोमस कोर्स को रहेगा। उसके अलावा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव भी है, उसका भी टेंशन मत लो। आप दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने वाला हूँ। ये पार्शियल डेरिवेटिव के चैप्टर है, पार्शियल डेरिवेटिव 1 2 3 4 5 6 और 2 लेक्चर एक्स्ट्रा है। मोस्टली मोटा मोटा 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर अच्छे से सारे टाइप के सम कराए गए हैं। तो ये हो गया तीसरा चैप्टर। पार्शियल डेरिवेटिव भी आई थिंक आपको सबको है। मैंने अभी आपको मैट्रिसेस बताया, मैट्रिसेस तीनों में है, मुंबई पुणे नागपुर में, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने बताया, पार्शियल डेरिवेटिव भी तीनों में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी बताया वो मुंबई वालों को है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, अभी से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा ओके, मैट्रिसेस के अलावा जो नागपुर वाले थे, जिसे मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, क्या होता है कि ना मुंबई पुणे में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सेम 2 में आता है, बराबर, बट नागपुर वालों को सेम 1 में रहता है। तो ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर 10 लेक्चर अवेलेबल है, नागपुर वाले ये पूरा का पूरा कर डालो, ठीक है। उसके अलावा मुंबई पुणे में चेक करना, अगर किसको बीटा गामा फंक्शन या ऑटोनोमस कोर्स में बीटा गामा फंक्शन आता है ऑटोनोमस कॉलेज में, तो वो भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, मैक्सिमम रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप कर क्यों नहीं रहे हो। मैकेनिक्स कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, मुंबई पुणे नागपुर बाटू अमरावती कोई भी हो, मैकेनिक्स सबका सेम रहता है, सबका सेम रहता है। मैकेनिक्स का 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। मैकेनिक्स में एक्चुअली 2 पार्ट है, जैसे फिजिक्स में कैसा 2 पार्ट होता है, जैसे केमिस्ट्री में कैसा 2 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है, बट मैंने एग्जांपल लिया। वैसे मैकेनिक में 2 पार्ट होता है। मैकेनिक का स्टैटिक पार्ट 3 चैप्टर स्टैटिक में रहता है, और डायनेमिक पार्ट 3 चैप्टर डायनेमिक में रहता है। तो भाई दिनेश सर इंजीनियरिंग पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहाँ पर देखो स्टैटिक और डायनेमिक पूरा का पूरा दिया हुआ है। अभी से आप पढ़ाई चालू कर दो, एक चैप्टर रोज करो। केमिस्ट्री में आओगे भाई, फ्यूल चैप्टर सबको है, मुंबई पुणे नागपुर सिटी सबको है। इसके साथ साथ इसी के अंदर वाटर चैप्टर आपको मिलेगा, वाटर चैप्टर भी पुणे में भी है, मुंबई में भी है आई थिंक, ठीक है। और लुब्रिकेंट करके चैप्टर है, नागपुर में है शायद, मुंबई में है, ओके। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2-3 चैप्टर यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो भाई अभी से कर सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग सेम 2 में है सबको, अगर किसी को ऑटोनोमस में सेम 1 में कहा तो कर सकते हो। सी प्रोग्रामिंग सारे यूनिवर्सिटी को सेम होता है, इंडिया में वो फॉरेन में सबको सी प्रोग्रामिंग सेम होता है। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स यहाँ पर पूरे 15 लेक्चर अवेलेबल है भाई। सी प्रोग्रामिंग सबको है, मुंबई पुणे नागपुर सबको करना है, तो भाई अवेलेबल है। तो अब पढ़ाई चालू करो, कहने का मतलब ये, अभी से पढ़ाई चालू करो। दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, बहुत भारी पड़ेगा, अभी से प्रिपरेशन चालू करोगे, डेली एक लेक्चर करोगे, उसका रिटन प्रैक्टिस करोगे, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। 6 चैप्टर नहीं हो पाएगा, अगर 3 से 4 चैप्टर भी करते हो तो आपका केटी तो नहीं लगेगा, एटलीस्ट आप पास तो हो जाओगे अच्छे नंबर से, केटी तो नहीं लगेगा। और जो इजी चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया। मेरी हैंडराइटिंग खराब है, बट मेरा इंटेंशन एकदम सही है कि आपको बताना भाई कौन कौन सा, जो ग्रीन में मैंने
किया हुआ है वो चैप्टर आपको पहले करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है और वो हाई वेटेज है और वो इजी है, वो आप पहले कर सकते हो, वो चैप्टर आप पहले करो। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है आप कमेंट में बताइए, उसके ऊपर वीडियो में एज सून एज पॉसिबल लेके आऊंगा। और ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर दो, इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अदरवाइज आप सिंपली दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, इस पे जाइए, कोर्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, कोर्स के अंदर एक प्लेलिस्ट है, ओके, इंजीनियरिंग मैथ्स करके, उसके अंदर 2 चैप्टर दिया हुआ है, ओके। और इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर और प्लेलिस्ट के अंदर भी बाकी प्लेलिस्ट है जो दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप कर पाओगे। होप से आपको ये अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन जानकारी, पढ़ाई अभी से चालू करो, डेली एक एक लेक्चर का टारगेट करो, एक लेक्चर करना है और उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना है। आप दिन भर बैठे हो, 2-2 3-3 लेक्चर आप कर सकते हो अभी, ओके। और मैक्सिमम चैप्टर अभी प्रिपेयर कर सकते हो, चैप्टर कॉलेज स्टार्ट होने के पहले, बिकॉज कॉलेज में तो सिर्फ एक एक सम करा के टच किया जाएगा, यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।